18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान नहीं गिरा। 1985 में फैजाबाद की उस बक्से में नेताजी का ही सामान था। ये दोनों बातें अब शीशे की तरह साफ हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी भी भारतीय की रूह कपा सकता है। अगर नेताजी जिंदा थे तो वो अपने ही देश में एक भगोड़े की तरह क्यों छिपे रहे? क्या वो डरते थे? जी नहीं। जिस शेर ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी वो किसी से नहीं डरता था। सच ये है कि उन्हें डराया गया था अपने ही लोगों द्वारा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। जानकारों और कई डिक्लेसिफाइड फाइलों का दावा है कि मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन और अमेरिका ने नेताजी को इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल घोषित कर रखा था। अगर वो 1947 के बाद दुनिया के सामने आते तो भारत सरकार पर दबाव होता कि वो उन्हें ब्रिटेन के हवाले करे। सोचिए, आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर अपने ही सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी को हथकड़ी पहनाकर अंग्रेजों को सौंप देता तो दुनिया क्या कहती? शायद इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए एक अनकहा समझौता हुआ। नेताजी को भारत में रहने की जगह तो मिली लेकिन पहचान नहीं। उन्हें जिंदा रहते हुए भी मृत मान लिया गया। सबूतों को कैसे मिटाया गया, इसकी कहानी और भी भयानक है। 1999 में जब मुखर्जी कमीशन ने रैंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का डीएनए टेस्ट करने की मांग की तो जापान और भारत सरकार ने टाल मटोल की। रिपोर्ट में साफ कहा गया वो अस्थियां नेताजी की नहीं हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को संसद में खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, 1972 में प्रधानमंत्री कार्यालय और आईबी की करीब 10,000 खुफिया फाइलों को रूटीन क्लीनिंग के नाम पर जला दिया गया। आखिर उन फाइलों में क्या था? क्या उसमें नेताजी के रूस में होने या भारत में छिपने के सबूत थे? इतिहास को राख बना दिया गया ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, जिसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसे आजाद भारत ने क्या दिया? एक अंधेरा कमरा, एक झूठी मौत और गुमनामी का जीवन। वो अपनी ही मातृभूमि पर अपनी पहचान बताने के लिए तरसते रहे लेकिन सिस्टम ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया। ये सिर्फ नेताजी के साथ धोखा नहीं था, ये हर उस भारतीय के साथ धोखा था जो आज भी उन्हें अपना आदर्श मानता है। हमने अपने नायक को सम्मान नहीं बल्कि एक सरकारी झूठ दिया। 79 साल हो चुके हैं, सरकारें आईं और गईं, लेकिन नेताजी की फाइलों पर लगा ताला आज भी नहीं खुला। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उस ताले को तोड़ें? इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए और सच की लड़ाई लड़ने के लिए ऑल द ट्रुथ को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।